दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन सिर्फ एक शुरुआत नहीं होता है, बल्कि यह आपकी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा अवसर होता है। कहा जाता है कि अगर पहले नवरात्रि के दिन सच्चे मन से माँ शैलपुत्री को पुकार लिया जाए तो माँ आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती हैं। लेकिन अगर इस दिन कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाएं, तो पूरा व्रत बेकार भी हो सकता है। आज मैं आपको माँ शैलपुत्री की अद्भुत कथा, सही व्रत की विधि और एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहाँ मिलते हैं व्रत और त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय के राजा हिमवान के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का रूप थी, जिन्हें हम आज माँ शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, यानी पर्वत राजा हिमालय की पुत्री। लेकिन दोस्तों, उनका यह जन्म केवल एक नया जन्म नहीं था, बल्कि एक अधूरी कहानी का नया अध्याय था। पिछले जन्म में वह माता सती थी, और जिन्हें अपने पिता के अपमान को सहन न कर पाने के कारण यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। और फिर उसी सती ने इस जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर अपने भक्ति, शक्ति और अटूट विश्वास से भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। दोस्तों, माँ शैलपुत्री हमें यही सिखाती कि अगर आपका विश्वास सच्चा है और आपकी भक्ति में सच्चाई है, तो भगवान को भी आपके सामने झुकना पड़ सकता है और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अब बात करते हैं पहले नवरात्रि व्रत की सही विधि की। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर कलश स्थापित करें। कलश में स्वच्छ जल भरें, आम के पत्ते रखें, ऊपर नारियल स्थापित करें। फिर माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और दीपक जलाकर सच्चे मन से उनकी पूजा करें। दोस्तों, अगर आप पूरा व्रत नहीं रख सकते हो तो फलाहार भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके मन में किसी के लिए बुरा विचार ना आए और आप किसी का अपमान ना करें, क्योंकि माँ केवल भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि सच्चे और निर्मल हृदय से प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी दोनों को बदल दे। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था जहां गीता नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसके घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ होता नहीं था, लेकिन उसका विश्वास माँ पर अटूट था। नवरात्रि का पहला दिन आया तो गीता ने सोचा कि मेरे पास भले ही कुछ नहीं है, लेकिन मैं माँ का व्रत जरूर रखूंगी। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और केवल माँ का नाम जपती रही। बस शाम को पूजा का समय आया तो उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह रोने लगी और बोली, माँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या अर्पित करूं? तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटी सी मासूम लड़की वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी और उसके हाथों में प्रसाद था। उस लड़की ने गीता की ओर प्रसाद बढ़ाते हुए कहा कि माँ ने भेजा है। गीता ने जैसे ही प्रसाद लिया और धन्यवाद कहने के लिए सिर उठाया तो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। दोस्तों, वह कोई साधा लड़की नहीं थी, बल्कि स्वयं माँ का ही रूप थी, जो अपने भक्त की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर आई थी। उसी दिन के बाद गीता की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही और उसका जीवन खुशियों से भर गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ को बड़े से बड़े चढ़ावे या दिखावे की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ सच्चे दिल की जरूरत होती है। अगर आप सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। इसीलिए इस पहले नवरात्रि पर आप भी माँ को सच्चे दिल से याद करें।
अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत बनाइए और पूरे मन से उनका व्रत और पूजा करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और ऐसी ही भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल RK भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।